हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वक्त बज रहा है सुबह का 4:30 और हमने मम्मी जी के यहाँ से टैक्सी ले ली है। हमने टैक्सी वाले को एक रात पहले ही बुकिंग करा ली थी और वो मम्मी जी के पहचान का ही टैक्सी वाला है, तो उसको बोल दिया था कि हमारी 5:55 की ट्रेन है हावड़ा स्टेशन से, तो टाइम से 4 बजे आ जाना। तो वो ठीक 4 बजे आ गया था और हम लोग भी रेडी हो गए थे। हम लोग कुछ 3:30 बजे सुबह सो के उठे थे, जैसा कि मैं एज़ यूजुअल मुंबई में ऑफ़िस के लिए उठती हूँ। पर इस बार हस्बैंड और अवनी भी साथ में उठे क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए। तो ट्रेन हमारी थी 5:55 की और हम लोगों को जाना था हावड़ा स्टेशन। तो ये देखिए, हमारी जो कार है, टैक्सी है, वो हावड़ा ब्रिज से होके गुजर रही है और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और सुबह सुबह यहाँ पे जो मॉर्निंग होती है वो 4:30 पौने 5 के आसपास उजेला अच्छा खासा हो जाता है, अंधेरा नहीं रहता क्योंकि ये ईस्ट है। और हम लोग जा रहे हैं शांति निकेतन, जो कि कोलकाता से कुछ 2.5-3 घंटे का ही रास्ता है, इससे भी बल्कि कम ही है। और ये बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग का वक्त है और हावड़ा ब्रिज से हमारी टैक्सी गुजर रही है। और बस थोड़ा ही दूर पे देखिए, ये आपको दिख रहा है हावड़ा स्टेशन, जो कि सुबह और भी सुंदर लग रहा था। और सुबह कोलकाता की जो सड़कें थी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, उसमें पीली पीली टैक्सी गुजर रही थी तो और सुंदर लग रहा था। तो और ये हावड़ा स्टेशन आ चुके हैं और बहुत भीड़ थी। और हम लोगों की जो ट्रेन है जिससे हम लोगों को शांति निकेतन जाना था बोलपुर, वो थी वंदे भारत। तो वंदे भारत का जो एक्सपीरियंस हम लोग लेने वाले थे वो और हमें एक्साइट कर रहा था, क्योंकि वंदे भारत जो ट्रेन है वो अभी ही लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 2023 में। और जो ये ट्रेन है ये हावड़ा स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाती है और बीच में बोलपुर स्टेशन पे रुकती है। और बस हम लोग अभी कुली कर लिया। ऐसे तो ज़्यादा सूटकेस वगैरह नहीं थे, लेकिन मगर फिर भी कुली करना ठीक रहता है क्योंकि भागा। और सुबह 5:55 की ट्रेन थी और ऑलरेडी कुछ 5 सवा 5 हो चुका था। आधे घंटे का रास्ता था मम्मी जी के यहाँ से हावड़ा स्टेशन का। तो ये देखिए हावड़ा स्टेशन की रौनक, कितनी रौनक है। और यहाँ पे आउटलेट्स, शॉप्स भी बहुत थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। हावड़ा स्टेशन बहुत ही अच्छा है लेकिन क्राउडेड है, बहुत क्राउडेड है, लेकिन अच्छा है। और एटीएम वगैरह और ये सब चाय की दुकानें, समोसा, सब कुछ था वहाँ पे, रौनक बहुत थी। और ये देखिए हम लोगों की ट्रेन लग चुकी थी वंदे भारत। और इसका तो बात ही क्या कहनी, अंदर से ऐसा लग रहा था कि हम लोग अंदर एरोप्लेन में बैठे हुए हैं। लेकिन तब ये एहसास हुआ, जब ट्रेन चलने लगी तब एहसास हुआ कि नहीं, ये प्लेन नहीं ट्रेन है, क्योंकि ट्रेन तो पटरी पे ही चलती है, ऊपर हवा में नहीं उड़ती है। तो मगर अंदर से बिल्कुल जो लुक आ रहा था वो प्लेन का ही आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही। उसके और डोर भी ऑटोमेटिक थे, बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। हम लोगों का एग्जीक्यूटिव कोच था, तो इसकी सीट्स भी रोटेट हो सकती थी 360 डिग्री। और ये देखिए ऑटोमेटिक डोर हैं और हम लोगों ने अपना सामान अंदर ले आए हैं। बहुत ही पॉश ट्रेन थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लग्जीरियस। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने अंदर, ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। इसमें और भी कोच थे, हमारा एग्जीक्यूटिव था, नॉर्मल कोच भी थे। उसकी सीट्स का कलर कुछ ब्लू कलर था और वो रोटेशन में रोटेट नहीं हो सकती थी। तो ये देखिए अवनी और हस्बैंड आ गए हैं सामान लेके। और हम लोगों का ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था, कुछ 2 सवा 2 घंटे में ही हमारा स्टेशन आ गया था। लेकिन उस पर भी हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ट्रेन बिल्कुल टाइम पे निकली, 5:55 का टाइम था, उसी में डिपार्चर हो गई थी। तो बस हम लोग टाइम से आ गए थे, भड़बड़ नहीं हुई, देर भी नहीं हुई, आराम से हम लोगों ने अपना सामान अरेंज कर लिया था और सब कुछ अच्छे से हो गया था। तो शांति निकेतन हम लोग जा रहे हैं घूमने, जो कि कोलकाता से कुछ सवा 2 घंटे का रास्ता है और बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, इसके लिए उतना एन्जॉयमेंट उतना प्रॉपर नहीं हो पाया, ना ही उतना घूम पाए इतनी गर्मी में। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं और भी पैसेंजर्स धीरे धीरे आ रहे हैं। और आप खुद ही देख सकते हैं कितनी सुंदर ट्रेन है। और मेरा ये फर्स्ट टाइम मैं चढ़ी हूँ वंदे भारत में। और बिल्कुल ये न्यूली लॉन्च ट्रेन है, नई नई अभी निकली है। और ये हम लोगों को सबसे पहले आ गया है सुबह की टी और बिस्किट। तो टी तो सिर्फ मैं ही लेती हूँ, तो मैंने टी ले ली और बिस्किट ले लिया। अवनी ने खाली बिस्किट लिया था, ये लोग टी वगैरह नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले टी और बिस्कुट आ गया।
और बस ये देखिए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड ने भी थोड़ी सी टी ली, ज़्यादा नहीं ली लेकिन थोड़ी सी ही ली थी। और यहाँ देखिए अभी ट्रेन शुरू ही हुई है और सफाई वाले भी सफाई करने के लिए आ गए, तभी इतना वेल मेंटेन्ड ट्रेन है, क्योंकि टाइम टाइम पर सफाई होती रहती है। और ये देखिए यहाँ पे मैं आई हूँ यहाँ पे आपको पूरा लुक दिखाने के लिए ट्रेन का। वो जो आप ब्लू देख रहे हैं वो नॉर्मल कोच है और हमारा एग्जीक्यूटिव लग्जरियस कोच था। और ये जो आपको वर्कर्स दिख रहे हैं ये नाश्ते के लिए तैयारी कर रहे हैं, नाश्ते की ट्रे बना रहे हैं। और ये देखिए कितना रॉयल नाश्ता आया है। और हम लोगों को जल्दी उतरना था बोलपुर स्टेशन, इसलिए हमको जल्दी से नाश्ता पहले दे दिया। बाकी लोग तो आगे तक जाएंगे तो उनको आराम से मिला नाश्ता। तो नाश्ते में बहुत कुछ था, कॉर्नफ्लेक्स था, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, बनाना और कटलेट्स थे, और नॉन वेज वालों के लिए ऑमलेट था, और केला था, ये मैंगो जूस था, बहुत चोको पाई था। मतलब बहुत आइटम्स थे, आराम से आपका पेट आराम से भर सकता था। तो ये देखिए, और सुबह सुबह की ट्रेन थी तो इतना गर्मी भी नहीं लग रही थी और एसी कोच थी। और ये हम लोग देखिए बोलपुर स्टेशन आ गया है हमारा, कुछ ये आ गया था 8:55 पे स्टेशन आ गए थे हम लोग। तो ये स्टेशन आ गया है और बस गाड़ी जो हॉल्ट होती है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए होती है, तो 5 मिनट से भी कम इनफैक्ट। और ये देखिए ये आपको दिख रहा है स्टेशन बोलपुर शांति निकेतन। तो बस अभी हम लोग उतरे हैं और जहाँ जिस रिसॉर्ट में हम लोग रहेंगे उन लोगों ने अपना एक ऑटो हमको ई रिक्शा भिजवा दिया था, जिससे कि हमें परेशानी ना हो, क्योंकि हमारा जो रिसॉर्ट था वो आउटस्कर्ट्स में था, तो बहुत अंदर जाके था। और वो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल था। और ये देखिए हमारे ऑटो वाले हैं, ये ई रिक्शा है, इसमें हम लोग अब सामान लोड कर रहे हैं और आगे निकलेंगे। और ये 9 बजे का वक्त है और आप धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। और शांति निकेतन ने तो धूप गर्मी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 43-44 तक टेम्परेचर गया था। अजमेर कुछ भी नहीं, कलकत्ता कुछ भी नहीं, जितना शांति निकेतन में टेम्परेचर था। हम लोग सच में परेशान हो गए थे, निकलने का रिसॉर्ट से मन ही नहीं करता था, लेकिन ठीक है अभी आए हैं तो थोड़ा बहुत घूमना ही था। और ये हम लोग बैठ गए हैं अपने ई रिक्शा में सामान लोड करके। और ये देखिए ई रिक्शा चल रहा है, ये पूरा बोलपुर इलाका है, बोलपुर टाउन है। और ये देखिए कैसे खेतों से गुज़र के हम लोगों का रिसॉर्ट आएगा। पूरा चारों तरफ गांव था, गांव का नज़ारा था, मिट्टी के घर बने हुए थे और बहुत सारी भेड़ें दिख रही थी, गायें दिख रही थी, मिट्टी के हट दिख रही थी, बहुत अलग ही खेत थे, खलियान थे, बहुत सुंदर नज़ारा था। और उनके बीच में हमारा रिसॉर्ट था जो कि आगे आपको दिखेगा। और हम लोग सब फ्रेश होके ही घर से निकले थे, क्योंकि सुबह सब लोग नहा धो के ही फ्रेश होके निकले थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाश्ता भी हमको वंदे भारत ट्रेन में मिल चुका था और एक वंदे भारत का एक्सपीरियंस भी हमने ले लिया इसी बहाने। और ये देखिए जो दोनों तरफ गांव हैं, खलियान हैं और कुछ भी नहीं है, कोई घर वर भी नहीं बने हैं, अगर घर हैं तो वो मिट्टी के खाली हट हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत सुंदर। ये सारे नज़ारे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ये गाँव में आके ही मिलते हैं। और ये बेम्बू के पेड़ और बत्तख, पॉन्ड में बत्तख नहा रही हैं, ये सारे नज़ारे आपको गांव आके ही मिलेंगे। ये आपको मुंबई जैसे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं दिखने को मिलते हैं। और ये देखिए हम लोगों का रिसॉर्ट आ चुका है, ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच है, खेत और खलियानों के चारों तरफ कोई शहर नहीं है, कोई इलाका नहीं है, सिर्फ बीचों बीच खेत और खलियान के बीच में रिसॉर्ट है। और रिसॉर्ट का नाम था बॉल सांगी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिसॉर्ट था, बहुत ही सुंदर कॉटेजेस थे। और ये देखिए हमको ये वेलकम करने के लिए होटल के कुछ लोग भी खड़े हुए हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्टैचू भी उन्होंने बीच में बना रखा है, ये देखिए ऑरेंज कलर का, बहुत ही सुंदर था। मैं आगे आपको पूरा रिसॉर्ट का एक अलग से वीडियो दिखाऊंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। और बहुत ही सुंदर रिसॉर्ट है, आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन धूप के कारण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये हम लोगों का होटल का रूम आ गया है। होटल का रूम बहुत ही बड़ा था, कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, और एक रूम के अंदर दूसरा रूम भी था और कर्टन से वो डिवाइड था। और बहुत अच्छा एसी वगैरह सब लगा हुआ था। रूम बहुत बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था, बिग था, और पंखा था, एसी था, बहुत ही सुंदर। हाँ मुझे तो बहुत सुंदर लगा। और कॉटेजेस बहुत सुंदर थे। और ये देखिए कपड़े टांगने की रॉड भी है कि आपको अगर वॉश करने हैं क्लोथ्स तो वो रॉड भी
सबको प्रोवाइड करी हुई थी। टीवी था, अलमारी थी। तो देखिए ये मैं सब कुछ वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के पास ये वीडियो जाए, तो सब कुछ मैं शूट कर रही हूँ। और ये ऑटो वाला खड़ा हुआ है, उसने सारे लगेजेस हमारे लाके दे दिए हैं रूम में। तो बस अभी हम लोग फ्रेश होंगे, फ्रेश तो क्या ही होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगता ही है कि। और ये देखिए ये बाथरूम है, बाथरूम भी बहुत ही बड़ा था, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बाथरूम था। और हम लोगों ने अपना सामान अब धीरे धीरे हम लोग अरेंज करेंगे। और ये है हमारी विंडो से बाहर का नज़ारा, बहुत ही सुंदर, आप देख सकते होंगे कितना सुंदर है। और ये हम लोगों का लंच आ गया है। ब्रेकफास्ट हमने वंदे भारत में ही कर लिया था, तो पेट भरा हुआ था। और ये हम लोगों ने अभी लंच ऑर्डर किया है रूम में ही। तो रूम में डाइनिंग टेबल, चेयर्स उन्होंने ला के रख दिए थे, क्योंकि हम लोगों की जो बालकनी थी रूम की, उसमें डाइनिंग टेबल और चेयर्स थी। तो हमने ही कहा कि अंदर ला के रख दीजिए, बाहर तो बहुत धूप है बालकनी में। तो उन्होंने अंदर ला के अरेंज कर दिया था डाइनिंग टेबल और चेयर्स। तो हम लोगों ने मंगाया है, ये देखिए आलू परवल की ग्रेवी वाली सब्जी, सैलड, इन लोगों का चिकन, अंडा और चावल आए थे। रोटी मना कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बंगाल में रोटी उतनी नहीं चलती है, चावल ही लोग ज़्यादा खाते हैं। तो जब मैं भी आती हूँ तो मैं भी चावल ही ले लेती हूँ। तो ये कुछ वक्त हो रहा था 3 सवा 3 का, और इसके पहले भूख नहीं लग रही थी। इसके पहले हम लोग सो गए थे, 10 बजे तक अपने रूम में होटल में आ गए थे। और 10 से 2 बजे तक हम लोग जो सोए हैं पढ़ के, बहुत तेज़ी से सोए हैं। बहुत अच्छी नींद आई है, क्योंकि थक गए थे, सुबह 3:30 के उठे हुए थे। तो बस अभी हम लोग ये लंच एंजॉय करेंगे अपना, क्योंकि अब तक हम लोगों को भूख लगाई थी। और ये देखिए वही हम लोग सब अरेंज कर रहे हैं, और लंच वगैरह कर लिया है। और ये अब आ गया है शाम का वक्त, इनफैक्ट रात ही हो गई है। और ये रात का ऐसा व्यू है, देखिए सब जगह ये गोल गोल बल्ब जल जाते हैं। और बीच में ये पॉन्ड है जहाँ पे डक्स वगैरह तैरती हैं। वो सब भी मैं आपको अगले अपने वीडियो में, जो रिसॉर्ट का वीडियो होगा, वो मैं दिखाऊंगी आपको। और ये रात का व्यू और भी सुंदर है, पूरी लाइटिंग चलती है। और ये इन लोगों का स्विमिंग पूल है, जो कि ऑपरेट नहीं हो रहा था, ऑपरेशनल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको सजा रखा था, लाइटिंग अच्छी कर रखी थी। तो रात हो जाती है, जब सूरज ढल जाता है तभी शांति मिलती है। पूरे दिन तो इतना गर्मी रहती है, धूप रहती है चिलचिलाती हुई, कि मन ही नहीं करता कि कमरे से बाहर निकलो। तो अभी रात में ये और अच्छा नज़ारा था। और ये हम लोगों के कमरे से लग के ही झूले वगैरह है, तो अवनी ने भी खूब झूले झूले थे। और ये सामने पॉन्ड दिख रहा है, ये पॉन्ड है, इसमें डक वगैरह इन्होंने पाल रखी थी काफ़ी सारी, तो वो सब तैरती थी। और ये शाम का स्नैक्स आया है, ये कुछ बज रहे हैं 7 बजे का वक्त है। और लंच हमने कर लिया था, अब ये 7 बजे हमने स्नैक्स मंगाया है। इसमें अंडे के पकौड़े हैं, चिकन के पकौड़े हैं, और प्याज के पकौड़े हैं। और बस चाय मंगा ली थी, और ये कुछ 3-4 वैरायटी के पकौड़े मंगाए थे, क्योंकि डिनर फिर हम लोग 10 साढ़े 10 से पहले तो करेंगे नहीं। तो अभी चाय तो पीनी थी, तो फिर सोचा चलो ये सब भी मंगा लेते हैं। और ये देखिए मैं चाय वगैरह अरेंज कर रही हूँ, परस रही हूँ। और अवनी भी आ गई है पानी वगैरह की बोतल लेके। और अब हम लोग अपना शाम का नाश्ता करेंगे। तो आज का पूरा दिन तो हम लोगों का होटल के कमरे में ही बीता। कुछ थके हुए भी थे, और धूप भी बहुत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।